तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह उठ चुका हूँ। नहीं, वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठ चुका था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डेली डेली आपको एक ही चीज़ बताने में क्या ही मज़ा है। तो मैंने अपना जो डेली का रूटीन रहता है, वैसे आपने इससे जो मेरी पहली वाली वीडियो है वो आपने देखी होगी, जिसके अंदर मेरा डेली रूटीन क्या रहता है और मैं कैसे कैसे क्या क्या करता हूँ। तो मैंने सोचा कि डेली एक ही चीज़ अपलोड करने में तो कोई इतना मज़ा आएगा नहीं, ना मेरे को आएगा और ना आपको आएगा डेली डेली एक ही वीडियो बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, अब से कुछ डेली जैसे ब्लॉग अपलोड करेंगे, डेली अपलोड करेंगे, लेकिन डेली ब्लॉग के साथ हम लोग कुछ ट्राई करेंगे, हम कुछ अलग कर सके। जैसे कि ऐसा कुछ अलग नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कि जिससे एंटरटेन होता रहे, जिसके अंदर ना इतना अभी मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आई होप सो गाइज़ कि मैं जो भी अपना ये करियर मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर मैं अच्छा ग्रो करूँ आपके और हमारी श्री जी के आशीर्वाद से। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी मैं अभी आपको आज का मौसम दिखाता हूँ अजमेर का। देखिए, तो देख लीजिए गाइस, ये सुबह सुबह हो रही है हमारे अजमेर बढ़िया बारिश। और जितने भी इधर पहाड़ वगैरह है वो सारे तो अभी दिख भी नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे हो रही है अच्छी सी बढ़िया बारिश। थोड़ा इसका लाइट डैम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइस, बढ़िया चल रही है बारिश। तो बारिश तो यूँ ही चलती रहे तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हुई नहीं थी। और आज आपका भाई मतलब सोच रहा है कि जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ गया था और वो जो मॉर्निंग रूटीन है वो तो मैंने कर लिया था, लेकिन मेरा भी नहाना बाकी है और माला जप करना बाकी है। तो मैं नहा धो के माला जप कर लेता हूँ। वैसे अभी सुबह के 6 बजे प्रॉपर 2 घंटे लग ही जाते हैं वैसे, थोड़ा खाने पीने में, थोड़ा घूमने में और हर एक चीज़ को करने में। तो आई होप सो गाइज़। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मैं आपके साथ शेयर क्या मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ गाइज़। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये बियर्ड बहुत अजीब लग रही है, तो अब इसको हटाना है तो हटा देंगे हम लोग। कल के व्लॉग में मॉर्निंग में सबसे पहले इस बियर्ड को हटाएंगे। आज तो मैं हटा नहीं सकता। आज कौन सा डे? थर्सडे। आज थर्सडे को नहीं कटवानी चाहिए। जो भी आपकी बियर्ड वगैरह स्मॉच है तो नहीं कटवानी चाहिए वैसे आपको। तो कल हम लोग इस बियर्ड को हटा देंगे अच्छे से, और उसके बाद आपका भाई हो जाएगा एकदम क्लीन शेव। फिर आप मुझे और जज कर सकते हो कैसा लगता हूँ कैसा नहीं लगता हूँ। तो चलते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ सोचता हूँ कि कैसे एंटरटेन किया जाए आप लोगों को, ऐसा कुछ लेट्स सी। तो गाइस, हम लोग सुबह सुबह आ चुके हैं चाय पीने। तो ये अजमेर का रेलवे स्टेशन है, देख लो। इसके सामने मैं चाय पीने आता हूँ। यहाँ पे एक फ़ेमस चाय वाला है, सरदार चाय वाला, बहुत बढ़िया चाय देता है। आप जब भी अजमेर आओ तो प्लीज़ इसकी चाय ज़रूर आप पीना। तो ये हमारे रूम का जो रूट है वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये है अजमेर की रोड। अभी जस्ट बारिश रुकी है थोड़ी बहुत, वैसे तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन ठीक है अब रुक गई है प्रॉपर तरीके से। वापस होने के आसार तो है, मौसम बना हुआ है। दिखा रहा हूँ अब आपको। यहाँ पे जितनी भी ये सारी मोबाइल शॉप्स हैं, ये पूरा मतलब जो लाइन है जहाँ तक आगे तक जा रही है, ये सारी मोबाइल शॉप्स है। यहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में मोबाइल मिल जाएंगे, सेकेंड हैंड मोबाइल्स मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको अगर ग्लास कार्ड वगैरह लगवाना है तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं फटाफट अपनी रूम की तरफ, फिर आगे का जो भी है अब आगे रूम पे करते हैं। क्योंकि क्या डेली ब्लॉग तो मैं शूट कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा व्यू भी दिखाया जाए, अजमेर कैसा है कैसा नहीं है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता भी चलना चाहिए कि मैं रहता कहाँ हूँ और वहाँ का एरिया जो भी है वो कैसा है। तो ये सारे देख लीजिए अजमेर की रोड से। सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं है, वरना यहाँ पर पूरा दिन ट्रैफिक होता है। और ये हमारे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। ये हमारी गौ माता आ गई है, जय जय श्री गौ माता। चलते हैं। वैसे गाइस एक और चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था पहले, लेकिन फिर क्या हुआ था, कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो आपको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना देते हैं। तो धीरे धीरे मैं एक्सट्रोवर्ट हुआ, लेकिन क्या हुआ, मैं कैमरा के सामने इतना बोल नहीं पाता था। जैसे कोई तो मेरा फ्रेंड जो है वीडियो शूट कर रहा है, कुछ ब्लॉग शूट कर रहा है, तो उसके अंदर भी मैं बिल्कुल शांत रहता था, क्योंकि
पता नहीं है कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, और फिर क्या थोड़ी सी अनकम्फर्टेबलनेस फील होने लग जाती थी उसके अंदर। लेकिन अब जब खुद ने स्टार्ट कर दिया तो हाँ, अब लगता है कि हाँ नहीं, कर सकते हैं अब। तो बस कर रहे हैं, अब जो भी है सब आपके ऊपर आपके ऊपर और मेरी शिल्पी के ऊपर छोड़ रखा है मैंने। तो चलते फटाफट रूम पे, फिर नहाते धोते हैं, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया नहाने में। वैसे तो सुबह मैं 5:30 बजे नहा लेता हूँ, लेकिन आज बारिश हो गई थी तो मैंने सोचा, जैसे मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से अब हम चलेंगे और अब हम नहाएंगे फटाफट। नहा धो के फटाफट माला वाला जप करेंगे, फिर जो भी है आगे वो आपको आगे ब्लॉग में दिखा जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपको रूम पर जाके। ये देखिए बारिश होगा, ये देखिए धीरे धीरे हो रही है, लेकिन हो रही है। नहीं, धीरे धीरे नहीं हो रही, बहुत ज़ोर से हो रही है। ऐसे ही अगर 10 मिनट और चलती रही तो मैं शायद पूरा भीग जाऊंगा। अब चलते हैं फटाफट रूम पे। अब एक्चुअली गाइस मेरा क्या फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी फ़ोन को रख दे रहा हूँ, फिर रूम पे जाके मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस, ओके गाइस। तो गाइस जैसा कि मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, देख लीजिए मैंने ब्रश की रच लगा चुका हूँ। तो मैं छत पे इसलिए आया था क्योंकि रूम के अंदर क्या थोड़ी लाइटिंग सही नहीं आ रही थी, और बारिश हो रही है अभी भी, जैसा कि देख सकते हो मौसम अच्छा बना हुआ है। तो फटाफट मैं माला जप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और गाइस मुझे आपसे एक छोटी सी बात और करनी थी, जो कि आज सुबह सुबह मैंने एक इंसिडेंट देखा था उस टॉपिक पे। वो मैंने शूट नहीं किया था वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा पब्लिक थी और अच्छा नहीं लगता वहाँ पे ये सारी चीज़ें करने में। लेकिन मैं आपको माला जप करने के बाद बताता हूँ क्या हुआ था। बाकी गाइस मैं फटाफट माला जप कर लेता हूँ, मैं नहा लिया हूँ अच्छे से। तो कैसा लग रहा हूँ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो कर लेते हैं फटाफट माला जप। पीछे बारिश तो हो रही है अच्छी, मतलब धीरे धीरे हो रही है, इतनी कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि बारिश हो रही है। और अजमेर डूब चुका था अभी कुछ एक आध हफ्ते पहले। तो फटाफट मैं माला जप कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। देखिए व्यू, देखिए व्यू अच्छा बना हुआ है, घूमने लायक। लेकिन हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, संडे को हमारा प्लान बना हुआ है ट्रैकिंग का। लेट्स सी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। होगा तो आपको उसका व्लॉग ज़रूर मिलेगा, और वहाँ पे हमारे दोस्त भी रहेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा फ़न होगा, मज़ा होगा, मस्ती होगी। तो देखिए मैं वैसे भीग चुका हूँ, आपको मेरी टी शर्ट दिख रही होगी इधर से। और ये टी शर्ट मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी क्या मेरी बॉडी सही लगती है। वैसे तो कुछ है नहीं फ़िलहाल, थी एक टाइम पे थी, मेरी भी अच्छी बॉडी थी, लेकिन बीच में जिम छूट गई, फिर वो डाइट छूट गई, तो वापस वैसा का वैसा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम लोग मेहनत करते रहेंगे, वापस बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला था वो मैं आपको माला जप के बाद बताता हूँ, ठीक है। इस फटाफट में कर लेता हूँ। तो गाइस उसके बाद हम लोग बैठ गए थे हमारी माला जप करने के लिए। देखो गाइस जो भी है जैसा भी है, नाम जप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग बैठ गए हमारी माला जप करने के लिए, और रोज़ की तरह हम लोगों ने आज भी हमारी 16 मालाएँ की थी। तो गाइस मैंने माला जप कर चुका हूँ मैं, और मैंने आपको माला जप करने के एक वीडियो के अंदर बताया था कि मुझे आपसे कोई एक ज़रूरी बात करनी है। तो हुआ ये था कि मैंने आपको वो अजमेर का बताया था कि मैं चाय पीने गया था। तो हुआ ये था, जब मैं वहाँ पे चाय पी रहा था तो एक छोटी सी बच्ची थी, 11-12 साल की होगी आई थिंक सो। तो वो क्या मतलब होता है ना, पैसे वगैरह मांगते हैं बच्चे, तो वो भी ऐसे मांग रही थी पैसे। तो एक लड़का था शायद 25 से 26 साल की उम्र का, तो वो उससे पैसे मांग रही थी। तो वो उसको पैसे देने के बहाने मतलब उसको गलत इंटेंशन से ऐसे टच कर रहा था, ये सब हो रहा था। तो पहले मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मली वो दे रहा होगा या फिर कुछ बोल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मतलब समझ में आया कि उस लड़की को मतलब गलत इंटेंशन से टच कर रहा था, और वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में वहाँ पे उस लड़की ने भी बहुत ज़्यादा चिल्लाया, और मतलब एक सीन क्रिएट हो गया था। माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हो मतलब ये जो आजकल की जनरेशन है वो किस रास्ते पे चली गई है। मतलब ये 24-25 साल का लड़का एक 11-12 साल की लड़की पे मतलब ऐसे, उसकी वह छोटी बहन क्या मतलब बेटी, बहन, छोटी बहन मान लो, मतलब उसके घर में भी तो माँ बहन होगी। लेकिन आज की जनरेशन पता है क्या हो गई है गाइज़, सबसे ज़्यादा ना जनरेशन पता है किसने ख़राब की है? फ़ोन ने। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक सही रास्ते पे भी जा सकते हो, एक गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। अब बात ये कि आजकल के इन्फ्लुएंसर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि ये इन्फ्लुएंसर गलत है, ये सही है, नहीं।
मुझे वो सारी चीज़ें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस बात ये कि जैसे कि आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप अपने यूट्यूब के अंदर थोड़ी गालियाँ दोगे या फिर कुछ ऐसे शब्द बोलोगे जिनसे वो थोड़ा वो क्या बोलते हैं, नॉन वेज जोक्स मारोगे, तो आप कूल लगोगे, आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और आते भी है, सिंपल सी बात है, कि सारी चीज़ें फैक्ट है, आते हैं। क्योंकि क्या, लोगों को वैसा ही देखना पसंद है, जैसी लोगों की सोच होगी वैसा इंसान देखेगा। अब मेरी वीडियो भी शायद, इस वीडियो के नीचे भी कुछ ऐसे ऐसे कमेंट आ जाएंगे कि तुझे बड़ी पड़ी है, तू दूसरों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, बस चीज़ ये कि गाइज़, आपके हाथ में कि आपको किस रास्ते पे जाना है। मैं आपका छोटा भाई मान लो, एक बड़ा भाई मान लो, कुछ भी मान लो, कि इन्फ्लुएंसर मान लो, एक व्लॉगर मान लो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट के अंदर इस जनरेशन को है कि वो धर्म के रास्ते पे चले। लेकिन कोई इस रास्ते पे चलना नहीं चाहता। आज की डेट में सबको क्या बनना है, कूल बनना है, एस्थेटिक हो, मतलब थोड़ा वाइब होनी चाहिए, क्लबिंग करनी है, वो दारू पीना है, सुट्टेबाजी करनी है, ये यही सब चल रहा है। और जो इंसान एक सही रास्ते पे चल रहा है, धर्म से चल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये फैक्ट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। और शायद किसी को अगर इस चीज़ से बुरा लग जाए तो उसके मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं देख पाया वहाँ पे, तो वैसे मैं किसी को ऐसे जाके कुछ डायरेक्टली बोल नहीं सकता जब तक। लेकिन जब उस लड़की ने मतलब ऐसा बोला कि चिल्लाने लग गए, भैया ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो फिर सब हाइपर हो गए थे बहुत ज़्यादा। उस लड़के को पीटने गए थे, बहुत कुछ सीन हो गए थे। तो चीज़ ये कि आज कोई सेफ़ नहीं है। आज अगर आप दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर गलत नज़र डाल रहे हो, तो ऐसा मत सोचोगे कि आपकी बहन बेटियां नहीं है। कोई तो होगी, आपकी फ्रेंड्स होगी, आपकी जो क्लोज़ वंस में होगी, आपकी फैमिली के अंदर लड़की, माँ, बहन, बेटी, माँ तो सबकी होती है। तो चीज़ ये कि पहली बात ये है कि जिसको गलत करना होगा वो एज नहीं देखेगा। आज मैं इसका लाइव प्रूफ देख के आया हूँ। मैं पहले न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था, ये होता है, वो होता है, लेकिन आज मैंने लाइव देखा है। तो ज़रूरत इस जनरेशन को है कि उसको एक सही राह मिले, एक सही इन्फ्लुएंस करने वाला मिले। क्योंकि मैं नहीं बोलता कि भाई मैं कोई सही इन्फ्लुएंस करता हूँ या फिर मेरा चैनल पे आप आओ, वो सब चीज़ें मैं नहीं करता। आप किसी को भी पकड़ लो, एक सही जो आपको राह दिखा सके, एक सही मार्ग पे ले जा सके। और बाकी ऐसा है कि गाइज़, गलत काम मत करो यार। मैं अपनी वीडियोस के अंदर मैं ये सारी चीज़ें जब बोलता हूँ तो मुझे भी ऐसे शर्म आती है कि यार मैं भी एक लड़का हूँ। और कहीं ना कहीं ऐसे लड़कों की वजह से क्या होता है, अपनी पूरे जो लड़की बिरादरी होती है ना, सब मतलब उसके ऊपर वो मतलब ब्लेम करने लग जाते हैं। सारी लड़कियाँ बोलने लग जाती है कि सारे लड़के होते ही ऐसे। सारे लड़के ऐसे नहीं होते। आज आप कर रहे हो, कल को आपकी बहन बेटी है, उनके साथ ऐसा कोई करेगा, फिर आपको क्या सही लगेगा? तब आप क्या चुप बैठ रहे होगे वहाँ पे? नहीं बैठ रहे होगे ना। तो चीज़ यही है गाइज़, जैसे आपकी बहन बेटियाँ है वैसे सबकी बहन बेटियाँ है। दूसरों की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियों के हिसाब से आप देखोगे तो ये समाज बहुत अच्छे से सुधर जाएगा। मैं यहाँ पे समाज को सुधारने के लिए नहीं निकला हूँ, और मुझे पता है कि मेरे एक इस वीडियो को अपलोड करने से समाज सुधरने वाला नहीं है। ये वही करेगा जो उसको करना होगा। मेरा बस मोटिव ये है कि अगर मेरे वीडियो देख के अगर कोई एक बंदा भी अगर सही रास्ते पे आ रहा हो तो मैं वहाँ पे सक्सेस हो गया हूँ। तो गाइज़ बस यही था, यही चीज़ बोलनी थी। कहाँ गई ये जनरेशन, मतलब कुछ नहीं बोल सकते गाइज़। जहाँ तक हो सके हमारे सामने कुछ ऐसा हो तो वहाँ पे अगर अपने मरना भी पड़ जाए तो मर जाओ, लेकिन वो बहन बेटी वो सेफ़ होनी चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वहाँ अगर आपको 10 लोग खड़े, आप अकेले हो ना, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है गाइज़। चाहे वहाँ पे आपको मरना पड़े, आप मर जाओगे तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपकी आंखों के सामने अगर कोई बहन बेटी के ऊपर कोई भी गलत नज़र डाल रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, वहाँ चुप मत बैठना गाइज़। जनरेशन बस इसीलिए ख़राब हो रखी है क्योंकि कुछ लड़कियाँ ऐसी है जो लड़कों के ऊपर ब्लेम करती है, कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों के ऊपर ब्लेम करते हैं। लेकिन सही बताऊँ तो सबसे ज़्यादा कमी है कि उनके अंदर धर्म नहीं है। जिसके अंदर धर्म नहीं होगा
वो कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तो धर्म के रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो। और बाकी अब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ गाइस। जो मैंने आपको बोला है वो चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना। जब भी कोई बहन बेटी के ऊपर गलत नज़र डाले या कुछ गलत होता आपको दिखे, वहाँ चुप मत बैठना। मारना है मार दो, मरना है मर जाओ, लेकिन वो बहन बेटी सेफ होनी चाहिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर। तो इन सब बातों के बाद हम लोग बैठ गए थे हमारी स्टडी टेबल के ऊपर, जहाँ हमने लगातार 4 से 5 घंटे अच्छे से पढ़ाई की थी हमारी। उसके बाद में मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो भी गया था, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ली थी। तो गाइस, जैसा कि 4 बज चुके हैं और मैं सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ गया था। बीच में मैंने 1 घंटे की रेस्ट ली थी। उसके अलावा मैंने अच्छे से अपनी पढ़ाई कर ली है। और जैसा कि मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो के अंदर बोला था कि रोज़ रोज़ एक ही एक चीज़ दिखाना तो बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग उसके लिए, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सा आइडिया है कि हम लोग एक चैलेंज करते हैं। वैसे भी ये जो चैनल है वो फिटनेस के ऊपर और जो मेरी डेली लाइफ की रूटीन होती है एक नॉर्मल पर्सन की, जो स्टूडेंट मतलब अपनी घर से दूर रह के अपनी लाइफ को कैसे जी रहा है और वो कैसे मेंटेन करता है सारी चीज़ें। क्योंकि गाइस क्या होता है कि जब आप फैमिली से दूर रहते हो ना, तो हर एक चीज़ आपको ही संभालनी पड़ती है। घर वाले आपको पैसे भेज सकते हैं, लेकिन उन पैसों को मेंटेन करके आपको एक पूरा महीना निकालना, वो सारी चीज़ें, और कैसे खुद को सेल्फ ग्रूम रखना और बाकी खुद के एक्सपेंसेस उठाना। अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ होती है गाइस कि जैसे हम लोग बोल भी नहीं सकते अपने माँ बाप को भी कि इतने पैसे दे दो, ये दे दो, क्योंकि अच्छा भी लगता है ना गाइस। तो वो सारी चीज़ें भी हो गई। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि यूट्यूब के लिए कि मैं उससे पैसे कमाऊँ ना। मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी अब करूँ बस अपने करियर के अंदर ग्रो करूँ। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है। और आप सुबह से आप मौसम देख रहे हो, मौसम ऐसा है। तो हमने 100 डेज़ का चैलेंज लिया, जिसके अंदर हम लोग मॉर्निंग टू इवनिंग हम लोग एक अच्छा चैलेंज ले रहे हैं, जहाँ पे मैं मॉर्निंग में रनिंग करने जाऊँगा अजमेर। क्या एक्चुअली क्या होता है, मैं रूम में रहता हूँ, यहीं पे पढ़ाई वढ़ाई होती है। तो उस वजह से क्या होता है, मैं रूम से बाहर नहीं निकल पाता और ज़्यादा मैं बाहर का शूट नहीं कर पाता। तो हम ये जो चैलेंज ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग डेली मॉर्निंग के लिए रनिंग के लिए बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे अजमेर के अंदर एक चौपाटी नाम की जगह है, जो मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से। आना सागर झील है जो अजमेर की, उसके पास में ही वो चौपाटी है। तो वहाँ पर हम लोग अब डेली मॉर्निंग जाना स्टार्ट करेंगे, रनिंग करना। फिर उसके पास में मंदिर भी है, तो हम लोग डेली वहाँ पर मंदिर में भी जाया करेंगे। अम्बा माता का बहुत अच्छा मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और बाकी कल से हो रहा है ये चैलेंज स्टार्ट। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना अपने भाई को। 100 डेज़ का चैलेंज है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इस चैलेंज को मैं 100 डेज़ के बाद में भी रखूँ, क्योंकि जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसमें क्या ही बुराई है। अच्छा काम तो करते ही रहना चाहिए। और बाकी जो भी हेल्थ के ऊपर मैं ज़्यादातर ये वीडियोस अपलोड करूँगा, तो मेरा जो डाइट प्लान होगा वो भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले, डाइट लेने से पहले आपका एक रूटीन होना चाहिए। अच्छा रूटीन होगा तो आपकी डाइट आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करेगी। अदरवाइज़ आपकी कोई डेली लाइफ का अच्छा रूटीन नहीं है, आप कुछ बॉडी में वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो डाइट लेने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बॉडी फिर उसको पचा ही नहीं पाएगी। तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। तो कल मॉर्निंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैलेंज। उसी के साथ अब वैसे 4 बज गए हैं, तो इसके बाद शायद मैं आपको डायरेक्टली जिम के अंदर मिलूँ, क्योंकि आज हमारा है ट्राइसेप का वर्कआउट। तो हम अच्छे से हमारी ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। कम से कम 4 या 5 एक्सरसाइज ट्राइसेप की हम लोग लगाएंगे। उसी के साथ फिर वापस आएंगे, हमारी श्री जी की पूजा करेंगे हम लोग नहा धो के। फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे और कल मॉर्निंग से एक नया चैलेंज स्टार्ट करेंगे। अब एक्चुअली क्या है गाइज़, मैंने अभी शायद 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया, और उसके अंदर मेरे ना कोई थंबनेल अच्छे हैं, ना मेरे जो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी हम लोग लिखते हैं वो सारी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। एक बिगनर लेवल के हिसाब से मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अब मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन लोगों ने मुझे सजेशन दिए अच्छे अच्छे, तो उन सजेशन के ऊपर मैं वर्क करूँगा। एक अच्छा थंबनेल भी बनाऊँगा। उसके बाद में अब जैसे थोड़े बहुत मेरे क्या फ़ोन के अंदर स्टोरेज इतनी रहती नहीं है, तो मैं इस वजह से इतनी एडिटिंग वगैरह कर नहीं पाता हूँ। जितना हो रहा है गाइज़ मैं कर रहा हूँ, और मैं और मेहनत करूँगा गाइज़ इसके ऊपर। जैसा हो सके मुझे अच्छे से अच्छी एडिटिंग मैं सीखूँगा, क्योंकि मुझे क्या सब जगह अपना एक टाइम को मेंटेन करके चलना पड़ता है। पढ़ाई को भी देना पड़ता है, जिम को भी देना पड़ता है, डाइट को भी देना पड़ता है।
अब व्लॉग को भी दे रहा हूँ, उसके अलावा थोड़े बहुत फ्रेंड्स आ जाते हैं तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी हो जाता है। तो हर चीज़ को एक अपना परफेक्ट टाइम दे के रखो, क्योंकि सबको अपना टाइम मिलना ज़रूरी है गाइस। तो इसके बाद मैं शायद जिम के अंदर आपको मिलूँ। अभी तो 4 बजे, तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा प्रॉपर। अभी थोड़ा खाऊंगा पीऊँगा, क्योंकि सुबह भी मैं खा नहीं पाया था। मैंने अभी लंच भी 1-1:30 बजे किया था और उस टाइम मेरे इतनी अच्छी मतलब भूख नहीं लगी हुई थी। तो बाकी गाइस अब मैं शायद आपको सीधा मिलता हूँ जिम के अंदर, और कल से नया चैलेंज स्टार्ट है। तो मैं इस चैलेंज का अच्छा सा नाम एक सोच के डिसाइड करूँगा रात तक वीडियो अपलोड होने के बाद, और मॉर्निंग से हम एक नया चैलेंज स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस मिलते हैं आपको जिम के अंदर। सो है गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं वार्म अप से। तो भैया लगाएंगे ट्राइसेप्स और मैं लगाऊंगा चेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है। भैया आज कम से कम 5-5 सेट लगाओगे भैया आप? 5-5 सेट लगाएंगे हर एक्सरसाइज की, और 5 एक्सरसाइज करेंगे। चलो देखते हैं भैया। 5 सेट लगाऊंगा, सेट तो 4-4 लगाएंगे। 5 सेट लगा 4 सेट लगाओगे 5 एक्सरसाइज के। 5 एक्सरसाइज। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ मैं। अपन क्या करेंगे? मैं तो चेस्ट लगाऊंगा। लगाओ भाई। ओके डन। पहले कितने 300 पुशअप्स। तो एक काम करते हैं ना, आज चैलेंज कर लेते हैं कोई एक्सरसाइज के अंदर, और क्या करें? कोई भी एक एक्सरसाइज ले लेते हैं और उसके अंदर चैलेंज करते हैं। हाँ एक दूसरे को। हाँ तो मैं ज़्यादा रेपिटेशन कौन लगाता है? हाँ तो वो करते हैं ना। तो एक काम करते हैं, पहले अपने जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चैलेंज करें। ओके डन। ठीक है, तो देखते हैं आज कौन जीतता है। भैया के और मेरे बीच में कंपटीशन है, तो देखते हैं। तो कंपटीशन किसका रखना है? हाँ चेस्ट प्रेस का रख ले। चेस्ट का रख लो। मैं लगा रहा हूँ, देखो मैं चेस्ट लगाऊंगा और आप क्या लगाओगे? तो वैसे एक काम करो, शोल्डर का रख लेते हैं। शोल्डर प्रेस का कितना कितना? ठीक है, शोल्डर प्रेस की हम लोग अच्छे से चैलेंज करेंगे। आई होप कि मैं तो नहीं जीतूंगा, भैया जीतेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। तो हमारे जिम के अंदर एक और नई मेंबर आई है। इधर ये कौन है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। नाम क्या है तुम्हारा? प्रीशा। प्रीशा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये हमारी जिम की नई मेंबर है। क्या करना है इस छाते में? तो गाइस ये बच्ची हमारी सोसाइटी में रहती है, रोज़ आ जाती है हमें डिस्टर्ब करने। चलो निकलो बाहर। इधर से उधर भागती रहेगी। ये आ गए हमारे भाई। क्या आज तो पहले बहुत जोश जोश में बोल दिया कि शोल्डर लगाएंगे, लेकिन भाई को पता नहीं है कि कल ही भाई ने शोल्डर लगाए थे। तो अब डेडलिफ्ट भाई यार, डेडलिफ्ट अब होगी नहीं होगी मुझसे ये नहीं पता, लेकिन ट्राई करेंगे। ये भी लगाएगी डेडलिफ्ट हमारे साथ, लगाएगी ना? तो गाइज़ मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि हम लोग पहले हमारी जो भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग हमारे उस एक्सरसाइज के बीच में गैप नहीं देना चाहते थे। अब अगर हम लोग स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट मार लेते थे तो शायद हमारे हाथों में उतनी पावर नहीं होती कि हम लोग मैं ट्राइसेप लगा सकूं। तो पहले मैंने अपनी जो भी ट्राइसेप की एक्सरसाइज है वो सारी कंप्लीट की, और उसके बाद हम लोग गए थे हमारे डेडलिफ्ट के ऊपर। लेकिन यही था कि हाथ के अंदर ज़्यादा पंप आ गया था और फिर इतना हम लोग डेडलिफ्ट के अंदर वेट उठा नहीं पाए। तो लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने डायमंड पुशअप्स मारी थी। तो जैसे ये हुई उसके बाद में हमारे कुछ और फ्रेंड्स आ गए थे जिम के अंदर, जिनके साथ हमारी कुछ बातचीत हुई, तो उनके साथ भी थोड़ी मस्ती मजाक होने लग गई थी। ये हमारे भैया है, इनसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी कुछ। तो भैया आपको बात कैसी लगी? आप उसके ऊपर क्या जजमेंट देना चाहोगे? देखो भाई, भाई आपका क्या जजमेंट होगा? स्क्रीन टच है क्या? हाँ भाई। नहीं भाई, अभी जो बात हुई उसके ऊपर आप क्या जजमेंट देना चाहोगे? ये बेटा ये था वो बंदा जिसके बारे में एक बात हुई है। ये देखो भैया ने भाई धीरे धीरे कर करके अब देखो रो गया है बेचारा। कोई बात नहीं, देखो देखो मैं ऑफ कैमरा वाली सीन कैमरा। हाँ ये ऑफ कैमरा वाला सीन है। क्यों भाई, नाम लूँ क्या? लूँ? देख देख मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ फोन वोन गिर गया ना, लेके जाऊँगा। अब बात अलग है। लगा रहे हैं ये देखो।
तो क्या अब आ गया है? कितना वेट कितना है 100 kg भाई? वेट कितना है? 100। अब आगे क्या होगा? गाइस अब आगे क्या होगा गाइस? अब आगे तो भाई अब पता नहीं है, भाई ने तो आसानी से बिना बैठ के उठा लिया है। अब भाई लगाओ इसको। कहाँ लगाना पता है? है ये मेरी पोजीशन गलत थी। पोर्शन हाँ थोड़ा मेरे को, हाँ क्यों भाई? मैं ऑकवर्ड गलत थी ना। ऑकवर्ड था भाई, बहुत ज़्यादा गलत पतला थी। लग रहा हूँ गाइस। अरे बताओ। मत करना। ये अटक जाएगा ये। मैं हूं ना, कितने आराम से निकाला था पता है ना। लगाता है गाइस 100 किलो। ये भैया हमारे यहाँ के सबसे एकदम फिट इनके अच्छा ये भैया ज़्यादा उठाते हैं, हम तो बच्चे हैं अभी। वो क्रिकेटर हो रहा पीछे। अब उनकी तो बात ही अलग, वो देखो वो अलग ही चल रहे हैं अपने। चलो भैया, जय श्री राम। शाबाश सही है। शाबाश, उठा लिया। क्या बात है, क्या बात है भैया। जैसा कि हम लोग जिम से आ चुके हैं और एक्सरसाइज लगा चुका हूँ मैं, आप देख सकते हो पसीना अभी तक आ रखा है। तो अब मैं नहाने जाऊँगा और आज का व्लॉग यही था। अब जैसा कि हम लोगों ने डेडलिफ्ट कर ली थी, तो उससे पहले मैंने अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइज की थी। और फिर वो क्या होता है, वो ईगो लिफ्ट कभी नहीं करना चाहिए गाइस। तो जो सामने वाले जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, जो भाई था, तो उसने ईगो लिफ्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा डेडलिफ्ट मारने की कोशिश कर ली। उसकी कमर के अंदर वो पता नहीं, वो बोल रहा है दर्द हो रहा है, शायद गैप पड़ गया हो। आई होप सो नहीं पड़ा हो, भगवान सही करे उसके साथ। लेकिन जो उसकी कंडीशन अभी मैं देख के आ रहा हूँ तो सही नहीं थी। बेल्ट लगाने के बाद भी चक्कर आके भी वो गिर गया था। तो ऐसा ही होता है गाइस, तो ईगो लिफ्ट मत करो। बाकी आज का व्लॉग यही था। मेरी खुद की अभी कमर दर्द हो रही है, मैंने काफ़ी ज़्यादा डेडलिफ्ट मारी है। तो बाकी अब कल से हम लोग न्यू चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस चैलेंज के ऊपर हम लोग पूरा वर्क करेंगे। और अभी मैं आ गया हूँ रूम पे, तो अब फटाफट मेरे को नहाना धोना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट हो रखा है। आज डबल एक्सरसाइज कर ली और ऊपर से बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर लिया, तो वो चीज़ तो आपको पता ही गाइस। और तो कल ये मैं बियर्ड उड़ा दूँगा, लास्ट डे होगा इस ब्लॉग के अंदर ये बियर्ड का। उसके बाद हम लोग क्लीन शेव रहेंगे हर एक वीडियो के अंदर। अब नहीं रखनी मेरे को दाढ़ी, अब देखा जाएगा, आएगी तो प्रॉपर आ जाएगी, वरना आप क्लीन शेव रहेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। आप सब मुझे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तो बस श्री जी है हमारी, उनकी पूजा करेंगे। जय श्री राधे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।